ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम भक्तों। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को अहेतु कृषानु भानु हिम कर को। अविधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात अब मैं रघुनाथ जी के नाम अर्थात राम नाम की वंदना करता हूँ। रघुनाथ जी का जो नाम है राम, उस नाम की मैं वंदना करता हूँ जो 3 बीजों को मिलाकर बना। पहला बीज है अग्नि बीज, दूसरा सूर्य बीज और तीसरा चंद्रमा बीज। इन तीनों का कारण यानी ये कैसे ये 3 बीज आकर आए हैं राम नाम में, तो एक जो है रो है, एक ओ है जो आकार बनता है और एक मो है। तो पहला जो बीज है यह ब्रह्मा का सूचक है और जो बीज है पहला जो बीज यानी रो, ये ब्रह्मा का सूचक है। आकार जो है वह विष्णु का सूचक है और म जो है वह महेश यानी शंकर जी का सूचक है। इस रूप में है वेदों का प्राण तथा अनुपम गुणों का भंडार है। वेदों का प्राण राम नाम ही है जो अनेकों अनुपम गुणों का भंडार है। आगे कहा, महामंत्र जोई जपत महेशु अकाशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इसी राम नाम का जाप करके श्री शंकर जी काशी में मरने वालों को पुण्य फल प्रदान कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अर्थात हर मरने वाले काशी क्षेत्र में शिव के द्वारा अभिषिक्त होता है, उसके कान में यही तारक मंत्र शिव जी प्रदान करते हैं, जिससे उसकी सायुज्य मुक्ति होती है। ये काशी में इस नाम के बल पर, यही नाम महिमा जासु जान गणराऊ अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इसी नाम को जाप करके यानी राम नाम का ही जाप करके गणेश जी सभी देवों में अग्रगणी पूजा प्राप्त करने के हकदार हुए हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि जान आदि कवि नाम प्रतापू अभय शुद्ध करी उल्टा जापू।
इसी राम नाम का जाप करके आदि कवि वाल्मीकि जी इसी नाम के प्रताप से भय शुद्ध करी उल्टा जापू, यानी मरा मरा कहते कहते वो राम 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 कर दिए, सिद्ध हो गया उनका मंत्र। आगे असहस नाम सम सुन शिव बानी, अजपि जई पिया संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव बानी, अर्थात शिव जी कहते हैं कि नाम का प्रताप जानकर आदि कवि वाल्मीकि जी अर्थात हजार नामों के समान एक राम नाम को शिव जी से सुनकर पार्वती जी भी अपने पति के साथ राम नाम जपती रहती हैं। जो कहा कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, असहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम प्राणने। जो विष्णु भगवान का 1000 जप करता है, उसका 1000 की गिनती का फल जितना होगा उतना फल एक बार राम का नाम जपने से मिल जाता है। ऐसा करते हुए महेश को यानी शिव जी को देखकर पार्वती जी भी राम नाम का जाप करने लगती है। हर से तु हरिहर ही को, अकिय भूषण ती भूषण ती को, अनाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीन यमी को। राम नाम पर पार्वती का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिव जी ऐसे प्रसन्न हुए कि पार्वती जी को स्त्रियों में या स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ आभूषण बना दिया। राम नाम जपते हुए माता पार्वती को देखकर शिव जी ने ऐसा वरदान उनको प्रदान कर दिया। जो स्त्री अगर पार्वती जी का अनुसरण करे, पार्वती जी का पूजन करे, तो पार्वती जी को भी अनन्य प्रिय है राम नाम का जाप। तो वो स्त्री जो पार्वती जी का पूजन करती है, वो भी यदि राम का नाम जाप करती है तो उस पर माता पार्वती अधिक प्रसन्न होती हैं। और इसी राम नाम के बल पर, इसी राम नाम के प्रताप से कालकूट जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, शिव जी ने जिसको पान किया, वह भी इसी कंठ पर आकर के रुक गया और अमृत के समान फलदायी हो गया। इतना बड़ा प्रताप है इस राम नाम के जाप में। आगे कहते हैं दोहा के रूप में गोस्वामी जी कि बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, राजा राम की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के समान नहीं कहा, स्पष्ट कर दिया कि राम नाम का भक्ति जो है वो पूर्ण रूप से वर्षा ऋतु है। और अच्छे भक्त जो हैं, जो राम नाम का मन से प्रेम से सुमिरन करते हैं, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो मास के समान है, ऐसा गोस्वामी जी राम नाम का प्रताप के बारे में हम सबको बतलाते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, अबरन बिलोचन जन जिय जो,
असुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहू परलोक निबाहू। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, रा और म। ये दोनों अक्षर मधुर यानी बहुत मीठे और मनोहर, अनुपम सुंदर। सब अक्षरों में नेत्र रूप है। जितने शब्द बने या जितने भी अक्षर बनाए गए, 13 स्वर और 36 व्यंजन, उन सब का ये राम, रा और म दो अक्षर जो है दोनों आंख के समान है। ऐसा प्रताप गोस्वामी जी राम नाम का बतलाते हैं। इस तथा इसका स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक है। और ये कोई भारी भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, विशाल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसका जाप करने में कठिनाई होती हो, बड़ा सुगम है। लोक में जस आदि लाभ और परलोक में निर्वाह करने वाले हैं। यानी इस मृत्यु भूमि पर सब कुछ देने वाला है राम का नाम। और परलोक में जब मृत्यु प्रांत, जब प्राणी का प्राण जब दिवंगत होता है, तो उस समय भी यह पार लगा देता है। ऐसा प्रताप राम नाम में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं राम नाम का। आगे कहते हैं, अकहत सुनत सुमी रत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। अर्थात वे कहते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं जो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, अब्रह्म जीव सम सहज संघाती। अर्थात मुझ तुलसीदास को राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि राम को जितने प्यारे लक्ष्मण हैं, उतने ही प्यारे मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे राम हैं। इन्हें अलग अलग कहने में प्रीति में अंतर आता है। राम अलग जपें, लक्ष्मण अलग जपें, तो इन दोनों का जो व्यवहार है, समरसता है, दोनों का संयोग जो है, मिल, इसमें अंतर आ जाएगा। इसलिए राम लक्ष्मण कहना ये ज्यादा लाभकारी होता है। परंतु जीव और ब्रह्म के समान वह दोनों स्वभाव से ही एक रूप, एक साथ रहने वाले हैं। कभी भी आप सुने होइएगा राम लक्ष्मण, ज्यादा उच्चारण किया जाता है, यही कारण है। आगे कहा कि नर नारायण सरिस श्रुभाता, अजग पालक भी शेषी जन त्राता, अभगति सुतिया कल करण विभूषण, अजग हित हेतु विमल विधुभूषण। अर्थात ये नर नारायण के तुल्य सुंदर भाई हैं। सतयुग में धर्म के पुत्र नर और नारायण हुए, जो शिव के अनन्य भक्त हुए, इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली, जिसके चलते सतयुग में वे पूर्ण सिद्ध हो गए। और सतयुग में इनका जस इतना फैला जितना किसी का नहीं फैला। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तुल्य सुंदर भाई हैं। नर और नारायण ये भी सगे भाई थे,
और इधर राम और लक्ष्मण ये भी सगे भाई बतलाते हैं। इन दोनों सहोदर भाई के जैसे उपमा दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जगत के पालक और भक्त रक्षक है, यानी राम और लक्ष्मण, ये दोनों नाम इस संसार को पालने में और उनकी रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर कर्णभूषण है। जो भक्ति शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है, उसको स्त्री स्वरूप में देखा गया है, तो उसके सुंदर कर्ण के भूषण यानी गहना, अब आयरन समझ लीजिए, या जो भी लटकता हो, भक्ति रूपी स्त्री के कान में जो भूषण लटकता हो, जो गहना लटकता हो, उसकी उपमा ये दे रहे हैं। और जगत कल्याण के लिए पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के समान है, और संसार की भलाई करने में इनकी कोई सानी नहीं, बराबरी नहीं, पूर्ण रूप से ही सक्षम है। ऐसा प्रताप राम और लक्ष्मण नाम में गोस्वामी तुलसीदास जी कह दिया। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, अकमठ शेष समधर वसुधा के, अजन मन मंजु कंज मधुकर से, अजीह जसोमती हरिहलधर से। अर्थात ये मुक्ति रूप अमृत के स्वाद तथा संतोष के तुल्य है। इनका नाम जपने से समझ लीजिए कि आपको अमृत का पान आपने कर लिया, अमर हो गए। और इनका नाम जपने से आपको संतोष भी पूरा मिल जाएगा। कच्छप और शेष जी के समान, कछुआ विष्णु रूप और शेष जी पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों को, भंवरों और जसोदा रूपी जीव को श्री कृष्ण और बलराम है। ऐसी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम के प्रताप के बारे में हम भक्तों को, आप सबको बताते हैं। अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ, आगे फिर कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा कथा। आप सभी कथा में मन लगाइए, आपका कल्याण होगा। तो बोलिए एक बार, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। इति कथा।